सभी दोस्तों को वंदन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जो आज का जो चर्चा का जो विषय है ये वो है कि लोग कहते हैं जातिवाद। जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि यह जाति वह जाति। उसमें नेता भी अपना वो भुनाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। और आरक्षण जो कमज़ोर वर्ग है उसको होना भी चाहिए, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण है। उन सब चीज़ों पर तो अलग बात है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि किसी एक जाति का एक नेता कोई झंडा बरदार बना हुआ है, किसी एक जाति का कोई एक नेता झंडा बरदार बना हुआ है और उसी के हिसाब से लोग वोट भी देते हैं, जातिगत आधार पर वोट देते हैं। जो अपने देश की जो समस्या है, ये पढ़े लिखे लोग राजनीति में जो नहीं आ पा रहे हैं, सज्जन लोग राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनीति में जातिवाद घुसा हुआ है। जो संविधान निर्माता रहे, जो लोग संविधान को बनाए, वो कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे कि राजनीति में अपराधीकरण की स्थिति आ जाएगी, अपराधी लोग राजनीति में आ जाएंगे। कभी ये सोचे तक नहीं होंगे कि अपराधी लोग राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन ये बाद में पता चला कि राजनीति में तो ज़्यादातर अपराधी ही घुस गए। अपराधी, राजनीति का अपराधीकरण हो गया। जो मुद्दे रहे क्षेत्रवाद के, जो मुद्दे रहे जातिवाद के, जो मुद्दे रहे संप्रदायवाद के, जो मुद्दे रहे भाषावाद के, वो तो कभी खत्म हुआ नहीं, वो तो कभी खत्म हुआ ही नहीं। वो तो बस सिर्फ ऐसा लगा कि संविधान बनने से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो जो मेन चीज़ का फोकस है दोस्तों, जो मेन बात की फोकस है, उस पर जो बात करूंगा कि एक भाई दूसरे भाई के जमीन जायदाद के लिए उसका कत्ल कर देता है। एक भाई दूसरे भाई का जमीन जायदाद के लिए कत्ल कर देता है। आप लोग उठा कर देखिए, पूरा इतिहास उठा कर देखिए, या आप जो लोग जो चीजों को कर रहे हैं उसको उठा के देखिए कि भाई भाई का कत्ल कर रहा है कि नहीं। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर दे रहा है। सोचिए दोस्तों, क्यों? पैसे के लिए? क्यों? प्रॉपर्टी के लिए? क्यों? या विपरीत लिंगी संबंध के कारण? स्त्री, जर जोरू जमीन। जर मतलब हो गया धन, जोरू मतलब स्त्री और जमीन। तो लड़ाइयां तो इसीलिए हुई, जर के कारण, जोरू के कारण, जमीन के कारण। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रामायण में जोरू यानी माता सीता को अपहरण करके ले गया था, उसके कारण लड़ाई हुई, तो महाभारत में जमीन के कारण लड़ाई हुई। तो धन, जमीन और स्त्री, इसके कारण हमेशा से लड़ाइयां होती आई हैं और हमेशा से लड़ाइयां होती रहेंगी। तो हमारा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो एक जाति में एक भाई जो दूसरे भाई को मार रहा है, दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है जमीन के लिए, जायदाद के लिए, स्त्री के लिए, क्या वो एक बिरादरी का नहीं है? क्या वो एक बिरादरी का नहीं है? एक जाति का नहीं है? एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है, तो क्या वह दोनों एक ही जाति के तो हैं कि जातियां बदल गई? एक ही जाति के तो हैं। एक ही जाति के दो भाई आपस में एक दूसरे का कत्ल कर दे रहे हैं। जाति तो एक ही है, जाति तो एक ही है दोस्तों, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मार दे रहे हैं। जाति एक ही है।
लेकिन एक दूसरे को मार दे रहे हैं। जाति एक ही है, इस बात पर गौर करिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं। जाति एक ही है लेकिन एक दूसरे को लोग मार दे रहे हैं। फिर कैसे कहते हैं कि इस जात हम एक जाति के हैं तो दूसरे से लड़ जाएंगे? फिर कैसे कहते हैं कि हम एक जाति के हैं तो दूसरे जाति को? अरे क्या है नाटक। शांति सकून मनुष्य के अंदर है, शांति सकून मनुष्य के संतोष में है, शांति सकून मनुष्य के अंदर जो प्रेम बरस रहा है उसमें है। शांति सकून कहीं बाहर से नहीं है कि बाहर से आप लोग खोजने चलते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज का विषय रहा दोस्तों। आप सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइबर और शेयर करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा अपने ज़िंदगी में खुशहाल और संतोष के साथ जीवन बिताने के योग्य होंगे। सबको सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं।